और इन नकलियों से भी वो फिर दूर हट जाएंगे जिन्होंने इतना जीवन नष्ट करवा दिया हमारे पूर्वजों का। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। और हमारे धर्म गुरु कहा करते थे ये अजरो अमर है। एक ब्रह्मा जी को तो ये बताते थे इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन भगवान विष्णु, भगवान शिव को ये कहा करते थे इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर परमेश्वर, ये हम सभी आत्माओं के जनक हैं, ये सर्व उत्पादक प्रभु हैं। ये परमात्मा वही परमात्मा जो हमारे सदग्रंथों में परम अक्षर ब्रह्म के नाम से, परम दिव्य पुरुष के नाम से विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, पूर्ण ब्रह्म के नाम से। वो परमात्मा सतलोक में रहते हैं, जिसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसी परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम सनातन परम धाम अर्थात सतलोक को, सतलोक माने अविनाशी, लोक माने स्थान, शाश्वत स्थान भी वही है, सतलोक भी उसी को कहते हैं, वहां चला जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में भी यही स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो वो स्थान सतलोक है, जिसको वेदों में ध्रुलोक कहा है, रत धाम कहा है। रत माने सत्य, धाम माने धाम, सतलोक, वो सतलोक में रहता है और मनुष्य दृश्य है। पुण्यात्मा, वही परमात्मा उस सतलोक से चलकर सनातन परम धाम से स्वयं गति करके सह शरीर आते हैं और फिर अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। वो परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म, जिसको सत्य पुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष आदि नामों से जाना जाता है, उपमात्मक नामों से, वो कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं। ये काशी में आए, बनारस में आए, वो जुलाहा अर्थात वो धानक, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो प्रत्येक युग में ऐसी लीला किया करते हैं। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आप जी को ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिला। ये सदग्रंथ जिनको हम सत्य मानते हैं, जिनमें कौन कौन से सदग्रंथ हैं? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पांचवा वेद है, उसका तो इनको ज्ञान ही नहीं है, अभी तक हमारे प्रकाश में आया ही नहीं था। इनके अतिरिक्त पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र 18 पुराण आदि ये जो सदग्रंथ है, ये लगभग 5500 वर्ष पूर्व श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध किए गए थे और आज इनको 5500 वर्ष हो गए हमारे धर्म गुरुओं को पढ़ते और
हमें ये कहते कि हम इन्हीं पवित्र सदग्रंथों के आधार से तुम्हें ज्ञान सुना रहे हैं। हमने यही सोचा, यही समझा, यही विश्वास किया इन हमारे धर्म गुरुओं के ऊपर कि हमारे धर्म गुरु ये संस्कृत भाषा से परिचित हैं। इन्होंने हमें जो ज्ञान दिया वो वेदों, गीता और पुराणों वाला ही होगा। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के बताया कि आपके ये धर्म गुरु जो हैं, हिंदू और मुसलमानों को दोनों को ही कहा था कि आपके जो धर्म गुरु हैं ये तुम्हें यथार्थ ज्ञान नहीं बता पा रहे क्योंकि ये तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं। तुम्हारे धर्म गुरु जिस समय परमेश्वर आए उस समय की बात है, यानी सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष परमेश्वर यहां रहे थे और फिर सहशरीर चले गए थे। तब उन्होंने कहा था कि न तो हिंदुओं के धर्मगुरु अपने सदग्रंथों से परिचित और न ही मुसलमानों के धर्मगुरु अपनी कुरान शरीफ के यथार्थ ज्ञान से परिचित। परमात्मा ने जब ये सच्चाई कहनी प्रारंभ की तो उस समय के दोनों धर्मों के गुरुओं ने परमात्मा का बहुत विरोध किया और करवाया था जनता से, ये कहकर के ये क्या जाने कबीर जुलाहा अशिक्षित ये सदग्रंथों को कैसे जान सकता है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता है। तो पुण्यात्मा उस समय इनकी दाल गल गई, क्योंकि प्रत्येक प्राणी ये जानता था कि उस समय केवल संस्कृत भाषा के पढ़ने का अधिकार एक ब्राह्मण वर्ग को ही था। अन्य कोई भी प्राणी यानी प्रजाजन संस्कृत भाषा नहीं पढ़ सकते थे। और कबीर साहब तो एक जुलाहा वर्ण के अंदर, जुलाहा जाति के अंदर प्रकट थे, तो ये स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता कि कबीर साहब संस्कृत भाषा को कभी इन्होंने पढ़ा होगा। और पुण्यात्माओं, परमात्मा की लीला अजीबोगरीब हुआ करती हैं। उन्होंने जानबूझकर इस वर्ण में शरण यानी इस वर्ण में रहे आए प्रकट हुए, क्योंकि कोई ये ना समझ ले आने वाले समय में कि यदि वो ब्राह्मण वर्ण में होते तो ये सोच सकते थे कि उन्होंने कभी सदग्रंथों को पढ़ लिया होगा, इसलिए उन्होंने अपनी वाणी में ये सब यथार्थ लिख दिया। तो यह लीला थी परमात्मा की कि उस वर्ण में, जुलाहा वर्ण में, जो कि संस्कृत के निकट भी नहीं जा सकते, ब्राह्मणों से भी दूर 10 कदम दूर खड़े होकर बातें करते थे, शूद्र को निकट नहीं आने देते थे ब्राह्मण लोग। तो उस समय परमात्मा ने अपनी अमृत वाणी बोली थी कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नासवान हैं। पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले ये बात कोई कहे तो जनता से सिर फड़वा दें ये नकली धर्मगुरु, ये नकली अज्ञानी जो स्वयं सदग्रंथों से अपरिचित, और परमात्मा ने सच्ची बताई तो उनका विरोध करवा दिया। ऐसा ही परमेश्वर के साथ किया गया था। बहुत बुरी यातनाएं दी गई थी, लेकिन वो समर्थ थे। कबीर परमेश्वर समर्थ हैं, उनका वो कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो पुण्यात्माओं, आज हम परमात्मा ने शिक्षित किए और ये समय दिया, पहले निर्धारित किया हुआ था कि कलयुग के जो बिचली पीढ़ी आएगी
उसमें सभी प्राणी शिक्षित कर दिए जाएंगे और फिर वो सदग्रंथों को स्वयं अपनी आंखों देखेंगे और परमात्मा को पहचान लेंगे और इन नकलियों से भी वो फिर दूर हट जाएंगे जिन्होंने इतना जीवन नष्ट करवा दिया हमारे पूर्वजों का। हमारे सदग्रंथ बताते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नाशवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। और हमारे धर्म गुरु कहा करते थे ये अजरो अमर है। एक ब्रह्मा जी को तो ये बताते थे इनकी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन भगवान विष्णु, भगवान शिव को ये कहा करते थे इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती।